हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2024 का। इन निर्देश में यही दिया गया है कि आपका प्रश्न पत्र है वो कितने खंड में विभाजित होगा। ये प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड जो है वो 3 उपखंडों में विभाजित होंगे। खंड आ जो है वो 20 नंबर का होगा, जिनमें सारे ही प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक के होंगे। इस तरह से 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ से आएंगे और खंड बा जो है वो हमारा 50 नंबर का होगा, जिनमें सारे ही प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। और तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न खंड आ। खंड आ में जैसा कि हमने बताया था ये 3 उपखंड में विभाजित होगा। उपखंड का मतलब यही कि आपका जैसा बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, इन तीनों खंडों में बटा हुआ होगा प्रश्न जो भी इनसे रिलेटेड आएगा। प्रश्न पहला है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं कहलाता है गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। प्रश्न दूसरा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण अथवा सभी। प्रश्न तीसरा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। प्रश्न चौथा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकसित दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण? जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निष्कट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। प्रश्न पांचवा है, कॉलम ए में दिए गए राशि का सुमेलन कॉलम बी में एस आई मात्रक से कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे जो है वो मात्रक दिए गए हैं, तो इनका आपको मिलान करके जो है जो भी ऑप्शन नीचे 4 दिए गए हैं इनमें जो भी सही है उसका आंसर देना होगा। प्रश्न छठवां दिया है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई अथवा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में रखे और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम समायोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1.2, 2.1, 1.4, 4.1। प्रश्न सातवां है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इस तरह से 7 प्रश्न जो हैं स्टार्टिंग के वो जो हैं आपके फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब खंड उपखंड खा, खंड का जो उपखंड खा यानी कि इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 8वां दिया है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही है उसका आंसर देना है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है 2H4 अथवा 6 2H6। ऑप्शन नंबर दूसरा है 6H3OH तथा CH3COOH। ऑप्शन नंबर 3 है C2H6 तथा CH3। तो इनमें जो भी नीचे विकल्प दिए गए हैं इन पे टिक करना होगा जो भी ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न नंबर दिया है 10, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं? अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। प्रश्न नंबर 11 है, दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 से कम होने पर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अभिकथन। यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट अथवा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो इनमें नीचे जो भी आपका आंसर दिया है इनको टिक करना होगा। यहाँ ABCD 4 ऑप्शन इसमें भी होगा। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसको पूरा करने के बाद जो भी हमारा
हमें प्राप्त होता है उत्पाद, उसका जो है वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से उसको बताना होगा आपको। अब है उपखंड गा। उपखंड में आपके जो भी प्रश्न हैं वो सारे ही बायो से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से 3 उपखंड हुए हमारे खंड का के, जो कि हमारा 20 अंक का हो जाएगा। प्रश्न 14 है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? इस तरह से ऑप्शन देख लें आप। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। मानव होता है। कारण क्या है? मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो ये दिए गए हैं यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिक के संश्लेषण के लिए लौ अयस्क होता है। यह शरीर में हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हो गया 17 प्रश्न। अब 18 में दिया है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर बीजपत्र और प्रांकुर। तो इस तरह से यहाँ बताना होगा आपको इसका आंसर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 20 है, लास्ट प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। तो इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हुए खंड का के। अब देखते हैं खंड खा को। खा जो है वो वर्णात्मक प्रश्न होंगे सारे, और इस तरह से आपके उपखंड भी दिए होंगे। उपखंड का यही मतलब होगा, जैसे कि हमने बताया, आपके तीनों साइंस जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्हीं में बांट दिया गया है, इन्हीं को उपखंडों में। तो प्रश्न देखते हैं क्या क्या हैं वर्णात्मक प्रश्न में। प्रश्न पहला है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इस तरह से दो दो अंक के ये 2 प्रश्न हैं। इस तरह से 4 अंक का जो है पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? दूसरा है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के प्रयोग लिखिए। तो 2-2 अंक के ये भी हैं। 4 अंक प्रश्न दूसरे से भी मिलेंगे। प्रश्न तीसरा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दूसरा है, 20 ओम प्रतिरोध को हुई विद्युत स्त्री 5 ई विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ये आपका 2-2 अंक का ये भी है। 4 नंबर इससे भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हैं, 2-2 नंबर के 3। इस तरह से 6 अंक का जो है प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न पहला है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? प्रश्न दूसरा है, चुंबकीय रेखाओं के गुणों को लिखिए। प्रश्न तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इस तरह से प्रश्न चौथा है वो आपका 6 नंबर का होगा, और इनमें एक ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। ऑप्शन में 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबन प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस तरह से 6 अंक का ये प्रश्न हुआ। अब आते हैं उपखंड खा पे। उपखंड खा में जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 5वां जो है वो 4 अंक का है। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक अंक जो है वो 1-1 अंक का है। तो प्रश्न में है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इनको जो है आपको समीकरण बना के इसे इनका जो है इनको संतुलित करना है। तो इस तरह से 4 अंक का हो जाएगा प्रश्न 5वां। प्रश्न 6वें में दिया गया है, निम्नलिखित का कारण बताइए। 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर के हैं ये। प्रश्न पहला है,
प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न सातवां है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण को लिखिए। इसका दूसरा है, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे दो दिए गए हैं जिनका नाम लिखना होगा आपको। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो 6 अंक का जो है आपका ये 3 प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के। अथवा करके इसमें भी एक ऑप्शन होगा, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर में, जिस तरह से आपको फिजिक्स में ऑप्शन दिए हैं उसी तरह केमिस्ट्री में भी। तो अथवा करके 3 इसमें भी प्रश्न दिए हैं, 2-2 अंक के हैं। टिप्पणी लिखना है इस पर आपको। पहला है विकृत गंधिता, दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा है स्टीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे 6 अंक का आपका ये प्रश्न होगा। अब है हमारा उपखंड ग, यानी इसमें आपके बायो से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है 4 अंक का, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। 4 अंक का ये प्रश्न है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित चित्र में अंतस्रावित ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। तो 4 अंक का ये आपका भी प्रश्न होगा, ये भी। प्रश्न नंबर 10 है दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए होंगे और यहाँ पे गद्यांश दिए गए होंगे। ये आपका 2-2 नंबर का प्रश्न होगा जो भी नीचे दिया गया है। अब प्रश्न 11 क्या है? प्रश्न 11 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें जैसा कि हमने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें भी आपको ऑप्शन मिला है। अब पहला है आहार मान अथवा करके ऑप्शन जो है, स्त्री केशर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा उनमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उनके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो इस तरह से हुआ हमारा जो है क्लास 10th साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र। और इसमें जितने ही प्रश्न हैं ये सारे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सबको प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।